अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों की सफलता किसी जादू या किस्मत का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सीक्रेट सोच का नतीजा थी जिससे अगर तुम समझ लो तो तुम्हारी लाइफ भी उतनी ही तेजी से बदल सकती है जितनी उनकी बदली थी। यही राज छुपा है थिंक एंड ग्रो रिच नाम की इस किताब में, जिसके लिए नेपोलियन हिल ने 20 साल तक दुनिया के 500 से ज्यादा सबसे अमीर और सफल लोगों की जिंदगी को खंगाला और उनके दिमाग में छुपी वो एक जैसी आदतें, सोच और नियम खोज निकाले जो हर सफलता की जड़ में मौजूद थे। ये किताब कोई मोटिवेशन नहीं देती, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट देती है जिस पर अगर तुम अपनी जिंदगी को ढाल लो तो औसत से उठकर असंभव तक पहुंच सकते हो। क्योंकि इस किताब का असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास आज क्या है, बल्कि तुम्हारे दिमाग में कैसी सोच चल रही है, और यही सोच तुम्हारे बैंक बैलेंस से लेकर तुम्हारे सपनों तक हर चीज को चुपचाप सेप दे रही होती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि क्यों कुछ लोग गरीबी से उठकर अमीरी तक पहुंच जाते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी संघर्ष में ही बिता देते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि आज हम इस किताब के उन रहस्यों को खोलने वाले हैं जो तुम्हारे पैसे कमाने का तरीका, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सोच और तुम्हारी पूरी लाइफ को अंदर से बदल सकते हैं। तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। लेसन 1, जलती हुई इच्छा ही सफलता की शुरुआत है। किसी भी सपने की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से ख्याल से नहीं होती, उसकी शुरुआत होती है एक जलती हुई इच्छा से। वो इच्छा जो आपको अंदर से खा जाए, चैन से बैठने ना दे और हर पल याद दिलाती रहे कि मुझे ये पाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े लक्ष्य हासिल हुए हैं उनके पीछे सबसे पहले एक जलती हुई इच्छा थी, और ये इच्छा साधारण नहीं होती, ये आपकी नींद भी चुरा लेती है और आपको वो करने पर मजबूर कर देती है जो बाकी लोग सोच भी नहीं पाते। जरा सोचिए, एक छोटा सा लड़का जिसके पास पैसे भी नहीं, पढ़ने का ठीक माहौल भी नहीं, लेकिन एक सपना है कि एक दिन वो अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। हर रात वो उसी सपने को आंख बंद करके देखता है, हर सुबह उठकर वही सपना उसे उठने पर मजबूर करता है, दिन भर वही कल्पना उसे ऊर्जा देती है। धीरे धीरे वो इच्छा उसकी पहचान बन जाती है। वो लड़का चाहे जितनी बार गिरता है, हारता है, लेकिन उसकी जलती हुई इच्छा उसे हर बार उठाती रहती है। एक समय ऐसा आता है कि दुनिया भी ये मानने लगती है कि हाँ, इसके अंदर कुछ खास आग है। सच कहें तो जिंदगी में कोई भी बड़ा काम बिना इस आग के नहीं होता। लोग सोचते हैं कि सफलता किस्मत, टैलेंट या पैसे की वजह से मिलती है, लेकिन हकीकत ये है कि सफलता की पहली ईंट इच्छा होती है, वो भी ऐसी जो आपको पागलपन की हद तक अपने लक्ष्य की तरफ खींचे। इस किताब की खूबसूरती ये है कि ये आपको सिखाती है कि इच्छाओं को सिर्फ ख्वाहिशों तक मत रहने दो, उन्हें इतना मजबूत बनाओ कि वो जरूरी बन जाए। जब आपकी इच्छा मुझे ये चाहिए से बढ़कर मुझे ये किसी भी हालत में पाना है बन जाती है, तो ब्रह्मांड भी आपके रास्ते में मौके भेजना शुरू कर देता है। जलती हुई इच्छा का असली मतलब है अपने सपने को सिर्फ सोचना नहीं, उसे महसूस करना, उसे जीना, उसे हर हालत में पाने का पक्का संकल्प करना। यही शुरुआत है, यही सफलता का पहला दरवाजा है। दूसरा लेसन, स्पष्ट लक्ष्य और मजबूत विश्वास। सफलता सिर्फ इच्छा से शुरू होती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी है एक स्पष्ट लक्ष्य और उस पर अटूट विश्वास। ये दोनों मिलकर आपकी मंजिल का नक्शा बनाते हैं। सोचिए, अगर आप किसी सफर पर निकलें और आपको यही नहीं पता हो कि जाना कहाँ है, तो आप कितनी भी तेज दौड़ लें, कितनी भी मेहनत कर लें, आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते जहाँ पहुँचना चाहते थे। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। उनके पास सपने होते हैं, लेकिन वो इतने धुंधले होते हैं कि जिंदगी बदलने की शक्ति उनमें होती ही नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि लक्ष्य उतना ही स्पष्ट होना चाहिए जितना सुबह का सूरज, जिसे देखकर आपके अंदर एक हलचल हो जाए, एक उत्साह दौड़ जाए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कहता है मुझे अमीर बनना है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर वही कहे मुझे अगले 5 सालों में इतना पैसा कमाना है कि मैं अपने माता पिता को अपना घर खरीद कर दे सकूं, तो ये सपना अचानक जिंदा हो जाता है। ये आपको दिशा देता है। इस कहानी से समझिए, एक युवक रोज बाइक से अपने गांव से शहर पढ़ने जाता था। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके मन में एक साफ लक्ष्य था। एक दिन मैं अपनी मेहनत से इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि मेरे गांव के लोग मेरे नाम से प्रेरणा लेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, एक स्पष्ट चित्र था उसके मन में। वो खुद को मंच पर बोलते हुए देखता था, वो अपनी सफलता से परिवार का चेहरा चमकता हुआ देखता था। यही स्पष्ट छवि उसे हर दिन पढ़ने, मेहनत करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए खींचती रहती थी। लेकिन लक्ष्य सिर्फ तभी जिंदा रहता है जब उसके साथ विश्वास जुड़ा हो। सिर्फ यही कि मैं कर सकता हूँ नहीं,
बल्कि ये कि मैं जरूर करूंगा। विश्वास एक अदृश्य ऊर्जा है। ये वही शक्ति है जिसने कच्चे घरों से निकलने वाले बच्चों को करोड़ों की कंपनियों का मालिक बनाया। ये वही शक्ति है जिसने गरीब किसानों के बेटों को डॉक्टर, वैज्ञानिक, नेता और प्रेरणा का स्रोत बना दिया। जब लक्ष्य साफ हो जाए और दिल में पक्के यकीन की जड़ें जम जाएं, तो मेहनत मजबूरी नहीं लगती, मिशन बन जाती है। तीसरा लेसन, ऑटो सजेशन, दिमाग में बीज बोना। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप अपने दिमाग को रोज बताते हैं। यही है ऑटो सजेशन। देखिए, हमारा दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा है। ये सच और झूठ में फर्क नहीं करता, बस वही मान लेता है जो आप इसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद को कहते रहेंगे मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, तो दिमाग इसे सच्चाई मान लेता है और पूरा शरीर उसी हिसाब से काम करने लगता है। लेकिन यही बात उल्टी दिशा में और भी ज्यादा ताकत से काम करती है। अगर आप खुद से बार बार कहें मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मेरा सपना जरूर पूरा होगा, तो दिमाग उसी दिशा में रास्ते खोजने लगता है। जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक एक छोटा सा दिया जला दिया हो। इस कहानी से समझिए, एक लड़का था जिसे लोग हमेशा कहते थे कि वो बड़ा होकर कुछ नहीं कर पाएगा। स्कूल में, मोहल्ले में, हर जगह उसे ताने मिलते थे। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि शायद वो सच में बेकार है। पर एक दिन उसके एक शिक्षक ने कहा, बेटा, लोग क्या कहते हैं ये मत सुनो, तुम खुद अपने दिमाग को क्या बताते हो, बस वही मायने रखता है। उस दिन के बाद उसने हर सुबह एक लाइन खुद से कहना शुरू कर दिया, मैं काबिल हूँ और मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। शुरू शुरू में उसे खुद पर हंसी आती थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसका चलना, बोलना, पढ़ना सब बदलने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे लगा जैसे दुनिया अचानक उसके लिए थोड़ी आसान हो गई हो। वो लड़का बाद में एक सफल बिजनेस शुरू करता है और जब लोग उससे पूछते हैं कि उसकी जिंदगी कैसे बदली, तो वो सिर्फ एक ही बात कहता है, मैंने अपने दिमाग को एक नया सच सुनाना शुरू कर दिया था। यही है आत्म सुझाव की शक्ति। ये आपकी सोच बदलता है, सोच आपके फैसले बदलती है, फैसले आपकी आदतें बदलते हैं और आदतें आपकी पूरी जिंदगी। नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको सफल नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप खुद से सही बातें रोज दोहराना शुरू कर दो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। चौथा लेसन, विशेष ज्ञान आपका सबसे बड़ा हथियार है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ सामान्य जानकारी होने से कोई महान नहीं बनता। महान वही बनता है जिसके पास विशेष ज्ञान होता है, यानी ऐसा ज्ञान जो किसी खास दिशा में आपको बाकी लोगों से अलग खड़ा कर दे। अब सोचिए, हर इंसान स्कूल कॉलेज में एक जैसी किताबें पढ़ता है, सबको इतिहास, गणित, भाषा सब मिलता है, फिर भी सिर्फ कुछ ही लोग आगे क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि वो लोग एक चीज में गहराई से उतरते हैं और उसी में माहिर बन जाते हैं। एक छोटी सी कहानी से समझिए। एक साधारण लड़का था जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटी छोटी चीजें खोलने बनाने का शौक था। उसकी क्लास में बाकी बच्चे खेलते थे, गाने सुनते थे, मजे करते थे और वो पुराने रेडियो खोलकर यह समझने की कोशिश करता था कि ये चलते कैसे हैं। लोग कहते थे ये क्या बेवकूफ़ी है, इससे क्या होगा, कोई बड़ी चीज पढ़, बड़ा बन। लेकिन उस लड़के ने अपना शौक छोड़ा नहीं। धीरे धीरे उसने तारों, सर्किटों और मशीनों को समझना शुरू कर दिया। उसे ये काम मजे जैसा लगता था। कुछ सालों बाद वही लड़का उसी राज्य का सबसे नामी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर इंजीनियर बना। लोग उसके पास दूर दूर से आते थे। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास था विशेष ज्ञान जो किसी किताब ने नहीं बल्कि उसकी रुचि और मेहनत ने दिया था। नेपोलियन हिल का कहना है कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको उस चीज में स्पेशलिस्ट बनना होगा जिसकी दुनिया को जरूरत है। हिल बताते हैं कि विशेष ज्ञान सिर्फ सीखने से नहीं आता बल्कि उसे रोज इस्तेमाल करने से आता है। नीचे बैठकर 1000 किताबें पढ़ लो, अगर उसे उपयोग में नहीं लाते तो वो ज्ञान सिर्फ दिमाग का बोझ बनकर रह जाता है। वो कहते हैं अगर आपके पास खास कौशल है तो वही कौशल आपकी पहचान, आपकी कमाई, आपका भविष्य सब बदल सकता है। अगर आज आपके पास कोई खास ज्ञान नहीं है तो अभी से शुरुआत कर दो, क्योंकि किसी भी दिन शुरू किया गया सही ज्ञान किसी दिन आपकी जिंदगी बदलता ही बदलता है। पांचवा लेसन, कल्पना की शक्ति आपकी असली दौलत है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया की हर बड़ी खोज, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा बदलाव पहले किसी के दिमाग में एक छोटी सी कल्पना के रूप में शुरू हुआ था। यानी हमारी कल्पना ही वो जगह है जहां सपने, विचार और सफलता जन्म लेते हैं। सोचिए, आज जो मोबाइल आपके हाथ में है, कभी किसी ने बस सोचा था कि क्या ऐसा कोई उपकरण हो सकता है जिससे दूर बैठे व्यक्ति से बात हो सके। उस समय लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक इंसान की कल्पना ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। कई लोग सोचते हैं कि अरे कल्पना करने से थोड़ी ना कुछ मिलता है, लेकिन सच तो ये है कि हर सफलता 2 बार बनती है, पहले दिमाग में फिर असल जिंदगी में। इस कहानी से समझिए,
एक गरीब सा नौजवान था जो मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन जिंदगी में कोई खास तरक्की नहीं हो रही थी। एक दिन उसने तय किया कि वो हर रात सोने से पहले अपना भविष्य कल्पना में देखेगा। कैसा घर होगा, कैसी गाड़ी होगी, कैसे लोग उससे मिलने आएंगे और वह खुद कैसी जिंदगी जिएगा। उसने ये काम रोज किया। धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग आत्मविश्वास आया। उसे रास्ते दिखाई देने लगे जो पहले धुंधले थे। वो और मजबूत फैसले लेने लगा और कुछ सालों में उसने बिल्कुल वैसा जीवन बना लिया जैसा वह हर रात अपनी आंखें बंद करके देखा करता था। लोग कहते थे भाग्यशाली है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसने अपनी किस्मत कल्पना से ही गढ़ी थी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जिस चीज को आप बार बार मन में देखते हैं वो धीरे धीरे आपकी हकीकत बनने लगती है, क्योंकि दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है जिस दिशा में कल्पना उसे धकेलती है। अगर आप अपने आप को कमजोर, असफल या हारा हुआ देखते हैं तो आपका मन भी वैसा ही बन जाता है। और अगर आप खुद को शक्तिशाली, सफल और जीतने वाला इंसान देखते हैं तो जिंदगी भी धीरे धीरे वही रूप ले लेती है। कल्पना कोई खेल नहीं है, ये आपकी सबसे मजबूत शक्ति है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग इसे समझ लेते हैं और बड़ी सफलता पा लेते हैं, और कुछ लोग इसे हल्के में लेकर वहीं के वहीं रह जाते हैं। छठा लेसन, व्यवस्थित योजना ही सपनों को हकीकत बनाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सपने देखना आसान है, इच्छा रखना भी आसान है, लेकिन सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक उसके लिए एक पक्की संगठित योजना नहीं बन जाती। बहुत लोग सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तब प्लान बनाऊंगा, जब मौके मिलेंगे तब मेहनत करूंगा, लेकिन हिल बताते हैं कि मौके उसी के पास आते हैं जिसके पास पहले से योजना तैयार होती है। जैसे किसी किसान के पास कितना भी बढ़िया बीज हो, अगर उसके पास जमीन तैयार करने की योजना ही ना हो तो फसल उगेगी कैसे। उसी तरह इच्छा आपका बीज है और योजना आपकी मिट्टी। एक छोटी सी कहानी से समझिए। एक युवक था जिसे बड़ा व्यापारी बनना था। उसके पास पैसा नहीं था, परिचय नहीं था, लेकिन एक चीज थी, एक स्पष्ट योजना। उसने तय किया कि कौन सा काम करना है, किस तरह शुरू करना है, किन लोगों से मिलना है, कितनी बचत करनी है, हर हफ्ते का लक्ष्य क्या होगा और हर महीने क्या नए कदम उठाने हैं। जब वह अपनी पहली दुकान खोलने गया तो कई लोगों ने कहा इतने कम पैसों में कुछ नहीं होता, लेकिन उस लड़के के पास हर समस्या का हल मौजूद था, क्योंकि उसने अपने दिमाग में हर स्थिति की योजना बनाकर रखी थी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा, लोग उससे सीखने आने लगे और कुछ सालों बाद उसने उतनी दुकानों का नेटवर्क खड़ा कर दिया जितना उसने पहले ही अपनी योजना में लिखा था। हिल कहते हैं बिना योजना के इच्छा सिर्फ हवा में उड़ता हुआ सपना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी पहली योजना फेल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस योजना में बदलाव की जरूरत है। सफल लोग वही होते हैं जो अपने लक्ष्य नहीं बदलते बल्कि अपनी योजना बदलते रहते हैं जब तक कि रास्ता मिल नहीं जाता, क्योंकि योजना जितनी पक्की होगी रास्ता उतना साफ होगा और सफलता भी उतनी ही नजदीक होगी। सातवां लेसन, निर्णय लेने की ताकत आपको आगे बढ़ाती है। जिंदगी में जीत उन लोगों की होती है जो दूसरों से तेज निर्णय लेते हैं और बहुत देर बाद ही अपने निर्णय बदलते हैं। यानी फैसला लेने की क्षमता ही सफलता की असली पहचान है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते। वे सोचते रहते हैं अगर ये हो गया तो, अगर गलती हो गई तो, और लोग क्या कहेंगे। लेकिन हिल कहते हैं कि जो इंसान फैसले लेने में डरता है वो अवसरों को खो देता है, और जो जल्दी निर्णय लेता है वो मौकों को पकड़ लेता है। इसे एक कहानी से समझिए। एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ दो दोस्त रहते थे। एक था अर्जुन और दूसरा मोहित। दोनों को एक ही मौका मिला अपने शहर में एक नई सर्विस शुरू करने का, जिसकी लोगों को बहुत जरूरत थी। अर्जुन ने तुरंत फैसला ले लिया, हाँ मैं ये करूँगा, और उसने अगले ही दिन से तैयारी शुरू कर दी। मोहित सोचता ही रह गया, थोड़ा और सोच लूं, कहीं घाटा ना हो जाए, लोग हंसेंगे तो नहीं। सोचते सोचते मौका किसी और ने पकड़ लिया। कुछ महीनों बाद अर्जुन का छोटा सा काम बड़ा बिजनेस बन गया, और मोहित आज भी यही कहता है, यार वो मौका मैंने भी देखा था। हिल कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी हार ये है कि मौका हमारे सामने खड़ा था और हम निर्णय ही नहीं ले पाए। एक और बात, फैसला लेने के लिए परफेक्ट स्थिति का इंतजार ना करें। परफेक्ट दिन, परफेक्ट समय या परफेक्ट माहौल ये कभी नहीं आता। जीवन चल रहा है और समय निकल रहा है, इसलिए जो करना है उसे आज अभी तय करना सीखिए। जिन लोगों में निर्णय लेने की क्षमता होती है उनके पास एक अलग आत्मविश्वास होता है। वे जानते हैं कि गलतियां होंगी, रास्ता भी बदलना पड़ेगा, लेकिन चलना जरूरी है, क्योंकि निर्णय ही भाग्य बनाते हैं। जो जितना ठोस निर्णय लेता है उतना ही तेज आगे बढ़ता है। आठवां लेसन, लगातार प्रयास ही असली जादू है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया में कोई बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती,
जो भी बड़ा होता है वह छोटे छोटे लगातार प्रयासों का नतीजा होता है। बहुत लोग शुरू में जोश के साथ काम शुरू करते हैं, पर कुछ दिन बाद थक जाते हैं, नतीजे ना देखें तो हार मान लेते हैं। यहीं पर दुनिया के ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सफलता को शोर पसंद नहीं, उसे पसंद है धैर्य, निरंतरता और मेहनत। इस कहानी से समझिए, एक पहाड़ी गांव में एक बूढ़े आदमी ने एक चट्टान को देखकर कहा, मैं इस चट्टान में से पानी निकालूंगा। गांव वाले हंस पड़े। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी मजबूत चट्टान, इससे पानी असंभव है। लेकिन वह बूढ़ा रोज सुबह उठता, एक लोहे की छेनी और हथौड़ा लेकर चट्टान पर एक प्रहार करता, सिर्फ एक। फिर अगले दिन, कभी बारिश में, कभी ठंड में, कभी धूप में, वह हर दिन एक प्रहार करता रहा। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए। फिर एक सुबह जैसे ही उसने हथौड़ा मारा, चट्टान एक बड़े धमाके के साथ दो हिस्सों में टूट गई और उसमें से पानी निकलने लगा। सब गांव वाले आश्चर्यचकित थे, लेकिन बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ये अंतिम प्रहार चट्टान को नहीं तोड़ता, ये हजारों प्रहार मिलकर काम करते हैं। नेपोलियन हिल भी यही कहते हैं, सफलता भी उसी तरह मिलती है। कोई एक दिन, एक महीना या एक मौका आपको विजेता नहीं बनाता। लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयास किसी दिन बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। दिक्कत यह है कि हम अक्सर जल्दी हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं आज मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं दिखा, शायद ये रास्ता सही नहीं है। पर सच्चाई यह है कि परिणाम धीरे धीरे पकते हैं, फिर अचानक दिखाई देते हैं। हर बड़ा लक्ष्य सब्र और लगातार कोशिश की मांग करता है। अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहे हैं तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है और चलते रहना है, क्योंकि निरंतरता ही वो छुपा हुआ जादू है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देता है। 9वां लेसन, मन का विश्वास ही आपकी किस्मत तय करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप वही बनते हैं जिसे आपका मन सच मान लेता है। अगर मन में यह विश्वास भर दिया जाए कि मैं कर सकता हूँ, तो आधी जीत वहीं तय हो जाती है। अगर मन ही कहने लगे कि ये मेरे बस की बात नहीं, तो लाख मौके मिल जाएं, फिर भी सफलता दूर ही रहती है। हमारा मन एक खेल की तरह है। अगर उसमें विश्वास के बीज बोए जाए तो मेहनत, धैर्य और सफलता की फसल उगती है। लेकिन अगर डर, शक और नकारात्मकता बोई जाए तो सिर्फ निराशा पैदा होती है। एक लड़का था जो बचपन से सुनता आया था, तू पढ़ाई में कमजोर है, तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे ये बातें उसके मन में गहराई तक उतर गईं। वह कोशिश भी करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे विश्वास नहीं था कि वह सफल हो सकता है, और इसी वजह से हर बार वह आधे रास्ते में हार मान लेता था। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, तू तभी सफल होगा जब तू खुद को सफल होने का हक देगा। गुरु ने उसे रोज सुबह आंख बंद करके 5 मिनट यह दोहराने को कहा, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं सफलता के लायक हूँ। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन जब उसने इसे रोज करना शुरू किया, उसके भीतर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। वह चीजें जो उसे मुश्किल लगती थीं अब आसान होने लगी, और कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बिल्कुल बदलने लगी। हिल कहते हैं, जब मन किसी बात पर यकीन कर लेता है तो पूरा शरीर, पूरी ऊर्जा, पूरा ब्रह्मांड उसी विश्वास को सच मानकर काम करने लगता है। यानी अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो रास्ते अपने आप बनेंगे, और अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो जीत आपके सामने खड़ी होकर भी नजर नहीं आएगी। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन अंदर से खुद को कमजोर मानते हैं। यही अंदर का संदेह उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। हिल बताते हैं कि विश्वास सिर्फ भावना नहीं है, ये एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी को दिशा देती है। इसलिए अगर असली बदलाव चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को बदलना होगा, क्योंकि मन का विश्वास ही आपकी किस्मत लिखता है। 10वां लेसन, माहौल का असर आपकी किस्मत तक पहुंचता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किसके विचार आपके आसपास घूमते हैं, यही सब मिलकर आपकी सोच, आदतें और किस्मत बनाते हैं। कहते हैं कि अगर आप 5 सफल, मेहनती और सकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो छठे आप खुद बन जाएंगे, और अगर आप 5 आलसी, नकारात्मक और शिकायत करने वाले लोगों में बैठेंगे तो उनका असर भी आप पर जरूर पड़ेगा। माहौल इंसान को बिना बताए बदल देता है, धीरे धीरे, चुपचाप, और ज्यादातर लोग यह बदलाव समझ भी नहीं पाते। एक शहर में 2 लड़के थे, सौरभ और नीरज। दोनों का परिवार साधारण था, दोनों की क्षमताएं लगभग एक जैसी थीं, पर फर्क था उनके माहौल में। सौरभ उन दोस्तों के साथ घूमा करता था जो हर छोटी चीज की शिकायत करते थे। इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, नौकरी मिलती ही नहीं, जो भी करो किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे सौरभ की सोच भी वैसी ही हो गई। वह मेहनत करता भी तो मन में यही रहता, कुछ नहीं होगा, और सच में कुछ नहीं हुआ। दूसरी ओर नीरज ने अपने आसपास ऐसे लोग चुने
जो हर चुनौती में अवसर देखते थे, जो हर सुबह नई उमंग के साथ काम करते थे, जो गलती होने पर बैठकर दुखी होने के बजाय सीख निकालते थे। नीरज ने उनसे यह आदतें पकड़ ली, मेहनत, सकारात्मकता और सीखने की चाह। कुछ सालों में वही नीरज, जिसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं था, अपना काम शुरू कर बड़ा नाम कमा गया। लोग हैरान थे, दोनों एक ही स्कूल, एक ही मोहल्ला, फिर इतना फर्क कैसे? फर्क सिर्फ एक चीज का था, माहौल। हिल कहते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, वो मिलती है सही माहौल प्लस सही लोग प्लस सही विचारों से। अगर आपका माहौल ऊपर उठाने वाला है तो आप चाहकर भी नीचे नहीं जाओगे, और अगर आपका माहौल नीचे खींचने वाला है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हिल सलाह देते हैं कि अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो प्रेरित करें, जो बड़ा सोचते हों, जो सपनों को छोटा नहीं बड़ा बनाते हों, क्योंकि जिस माहौल में आप रोज रहते हैं वही आपकी मंजिल की दिशा तय करता है। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस अपनी सोच की दिशा बदलनी होती है। आज आपने सुना कि कैसे इच्छा, विश्वास, कल्पना, फैसले और लगातार मेहनत किसी भी इंसान को वहां पहुंचा सकती हैं जहां जाने का उसने सिर्फ सपना देखा था। याद रखिए, दुनिया उन्हीं लोगों का साथ देती है जो अपने सपनों पर यकीन करते हैं, जो अपनी मंजिल तक जाने का रास्ता खुद बनाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी झकझोरा है, अगर कहीं अंदर से आवाज आई है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, तो बस वही आपकी असली शुरुआत है। अपने सपनों को हल्के में मत लेना, क्योंकि जैसा नेपोलियन हिल ने साबित किया, जब दिमाग सच में किसी चीज को पाने की ठान लेता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोक नहीं पाती। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही गहराई से सोच बदलने वाली किताबों की समरी सुनने के लिए किताब इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक आप रिच डैड पुअर डैड की इस बुक समरी को सुनें। धन्यवाद।